तो अब मैम बात करते हैं, फाइनल सिर्फ एक टाइम स्लॉट बचा है अब ना, 1 घंटे का, जो कि है 3 बजे से 4 बजे के बीच, रात के 3 AM to 4 AM के बीच के लोग। पहली चीज़ तो मैम ये अलग से सेग्रीगेट क्यों है 3 से 4? होने को तो दिन का कोई भी 1 घंटा अलग से सेग्रीगेट हो सकता था, तो 3 से 4 के बीच का वक्त ही क्यों? क्योंकि ये सबसे बेहतरीन टाइम होता है जो चेंज हो रहा होता है। अच्छा। आप अगर देखेंगे तो दिन के 3 बजे से लेके रात्रि के 3 बजे तक नेगेटिव शक्तियां जागृत होने का समय आ जाता है। Okay. 3 बजे से नकारात्मक शक्तियां उदय होना स्टार्ट हो जाती है, वो उनका समय होता है जागृत होने का। वो उठ रही होती हैं, फिर चल रही होती हैं, फिर अपना घेरा बना रही होती हैं, और 3 बजे तक वो अपनी पूरी चरम शक्तियों में होती हैं। ठीक है। 3 बजे के बाद वो समय स्टार्ट होता है जब वो नेगेटिविटी को हम बिल्कुल प्रकृति द्वारा दबा पाते हैं और हम एक नया आध्यात्मिक नया सुबह उजियाला पाते हैं। ठीक है। तो ये एक अंधकार पर उजाले का समय है, ये एक नकारात्मकता पर एक सकारात्मक का समय है, ये एक ऐसा समय है जहां पर असुरी शक्तियों के ऊपर ईश्वरीय शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति अपना पूरा जोर बल लगाकर सबका प्रोटेक्शन करने चली आती हैं। और आई गेस इसीलिए ऐसा भी बहुत जगहों पे मैंने सुना है, हमारे पॉडकास्ट पे भी कई बार लोगों ने बताया, कई एस्ट्रोलॉजर्स ने, बहुत लर्नेड लोगों ने, कि मैनिफेस्टेशन के लिए भी अराउंड 3:40 का टाइम बहुत रिच टाइम है। सबसे बेस्ट टाइम है। और इस समय देखा हुआ सपना आपको कोई ना कोई इंडिकेशन जरूर देके जाता है। अगर आपने इस वक्त पर देखा है कि आप बहुत स्पिरिचुअल है और आपको स्पिरिचुअल चीज़ों से कनेक्टेड कोई चीज़ दिख रही है, जैसे आपको आप माँ को बहुत पूजते हैं, आप नित्य माँ का पूजन करते हैं, माँ को स्मरण करते हैं, जैसे कई लोगों की आदत होती है, वो कुछ करें चाहे नहीं करें, उनके मुंह से आप सारे दिन सुनोगे जय माता दी, जय माँ काली, जय माँ दुर्गा, आप उनके मुंह से सुनते रहोगे सुनते रहोगे सुनते रहोगे। तो ऐसे लोगों को अगर इस टाइम पर शेर दिखता है तो इसका मतलब माँ आपके साथ नित्य चल रही हैं और आपको अपने रास्ते को पकड़े रहना है। कठिनाइयां कितनी भी आए, दुविधाएं कितनी भी आए, परीक्षा कितनी भी हो, माँ का आशीर्वाद है, गिरोगे नहीं, लेकिन चलते रहो। अब लोगों का क्या होता है, शेर दिख गए, हम तो माँ को स्मरण कर रहे थे, अब ये मुसीबत आके खड़ी हो गई, माँ हमारी रक्षा करने नहीं आए, हमें तो लगा माँ रक्षा करने आई। नहीं, ये माँ की रक्षा का संकेत नहीं है, ये संकेत है कि माँ साथ है, कुछ आपका अरिष्ट नहीं होगा, तकलीफ आएगी पर आप बच जाओगे। ठीक। अगर इसी समय पर आपको दिखता है, अगर आप भोलेनाथ के बहुत भक्त हैं, आप भोलेनाथ को बहुत मानते हैं, और इसी समय अगर आपको सर्प दिखते हैं और आपको खास करके सर्प दिखता है फन फैलाया हुआ, तो ये एक संकेत होता है कि कहीं ना कहीं से आपको कोई बहुत बड़ा काम बनने वाला है, कहीं से आपका अटका पैसा आपको मिलने वाला है। इसी टाइम पर अगर आपको ऐसा दिखता है कि आपके इर्द गिर्द बहुत सारे सर्प घूम रहे हैं, तो ये समय है अपने कर्म को और ज्यादा बढ़ा लेने का, क्योंकि इस समय करा हुआ काम आपको बहुत अच्छे फल देकर जाएगा। तो ये जो टाइम है ना, इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। बहुत ही स्पेशल टाइम हम इसे कह सकते हैं, बहुत मिस्टीरियस स्पेशल टाइम कह सकते हो। इस समय उठकर ईश्वर का स्मरण करने वाले लोग अपने जीवन में हमेशा उनके सानिध्य में रहने वाले लोग होते हैं। इस समय उठकर भगवान का सिर्फ, आप चाहे मत नहाओ, आप मत कुछ करो, आप सुबह सिर्फ इस समय उठकर आंख बंद करके ईश्वर का नाम भी ले लो ना, तो भी आप ये समझ लो कि आप उनके प्रिय भक्तों की कतार में खड़े हो। यू आर इन अ स्पेशल क्यू। तो ये भी आई गेस कई बार ऐसा भी कहा जाता है कि जब उनकी थोड़ी आप पे ब्लेसिंग है तभी आप इस टाइम पे उठ पा रहे हो। अरे बहुत लोगों के साथ होता है नमित, कि जैसे कार्तिक का महीना चल रहा है, कैसे कोई और बहुत पवित्र महीना जैसे सावन का महीना आने वाला है, तो ऐसे लोगों ने मुझे कई बार लोगों ने बोला, मैम पता नहीं क्या होता है, अचानक 3:30 बजे नींद खुल जाती है। तो कहीं तो वो ब्लेसिंग आ रही है। एग्जैक्टली आ रही है। ईश्वर कहीं ना कहीं अपना कोई ना कोई रूप आप पर जरूर। हमारा घर जहाँ पर है ना, वहाँ आसपास जंगल बहुत है। अक्सर मैंने देखा है कि 3:30-4 बजे जब सुबह मैं उठ रही होती हूँ, उस समय मैं सुनूंगी कहीं ना कोई आवाज़ प्रकृति से ज़रूर चल रही होगी। कई बार मोर की आवाज़ आती है, तो मुझे कहीं अपने अंदर बड़ा अच्छा फील होता है, आज का दिन बहुत अच्छा है क्योंकि मुझे ठाकुर जी का संकेत मिल गया करके। तो ये वो समय होता है। ये जो लोग हमारी वाली फील्ड में हैं,
जो हमारे उसमें काम करते हैं, जो हीलर्स हैं, जो टैरो कार्ड रीडर्स हैं, जो ज्योतिष करते हैं, उनके लिए ये समय ना बड़ा पावरफुल टाइम होता है। तो इस समय उठकर चैंट करना, इस समय उठकर अपने ईश्वर के साथ अपनी कनेक्टिविटी करना, जो अगर आप जैसे जो लोग टैरो कार्ड रीडिंग करते हैं वो अपने कार्ड्स इस समय चार्ज ज़रूर करते हैं। ठीक है। तो ये एक समय होता है जो आपको, मतलब आप कह सकते हो कि आप एक बरसात में हो जहाँ पर पूरे स्पिरिचुअल आपको जो है एक ऊर्जा प्रवाह मिल रहा है, आपको एक ईश्वर के आशीर्वाद में रहने का आपको टाइम मिल रहा है। तो ये वो समय है जो आपको सीधा संपर्क करवाता है आपके प्रभु के साथ। वाह, बहुत ही अच्छा, बहुत स्पेशल वक्त है ये। तो वो लोग जो पैदा होते हैं 3 AM to 4 AM के बीच में, कैसे होते हैं वो लोग? मिक्स होते हैं। ओके। बड़े शांत, बड़े सरल लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते, अपने काम से काम रखने वाले होते हैं। लेकिन अगर आपने इनको छेड़ा तो फिर इनसे खतरनाक भी कोई नहीं होता। ओके। ये जब तक शांत हैं तब तक शांत है, लेकिन जब ये अशांत है तो सोता इनसे शेर है ज्यादा ये। हाँ घातक कोई नहीं। सोता शेर है, जब तक सो रहा है तो हाँ, अच्छी बात बिल्कुल है, मत मत छेड़ो, उठाओ। बिल्कुल मत छेड़ो। तो ये वैसे अगर देखा जाए इन पर्सनल अगर मैं देखूं तो बहुत अच्छे लोग होते हैं। इनके साथ कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप इनको लेकर कह सकते हो कि क्या ज़्यादा इनके बारे में सोचे। नहीं, जैसे अंदर हैं वैसे बाहर हैं, मिरर रिफ्लेक्शन है। जो अंदर चल रहा होगा मुंह पर बोल देंगे, ज़्यादा चीज़ों को रख नहीं पाते, दिमाग ज़्यादा यूज़ नहीं करते, जहाँ रिलेशन है वहाँ अच्छा बुरा सब बोल देते हैं, इसलिए नज़र भी बहुत जल्दी खाते हैं, बहुत जल्दी लोगों की रडार में आते हैं, बहुत जल्दी लोग इनसे चिढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक्स्ट्रा जिसे कहते हैं आशीर्वाद है ईश्वर का, तो बहुत जल्दी ग्रोथ मिलती है। ओके। और जितनी मेहनत करते जाते हैं ईश्वर इन्हें उतनी ग्रोथ देते जाते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा इनके साथ में ईश्वर का कनेक्शन होता है। और बाय हार्ट, बाय सोल, जेम ऑफ पर्सन्स। वाओ, अमेजिंग। लेकिन फिर भी द अदर साइड ऑफ द कॉइन कुछ नेगेटिव या नॉट सो गुड ट्रेड्स बिगड़ जाते हैं तो बहुत बुरी तरह बिगड़ते हैं, फिर इन्हें कोई नहीं संभाल सकता। हाँ। एक बार किसी के लिए नेगेटिव सोच लिया तो वो फिर इंसान मर भी जाएगा, ये उसके लिए अच्छा नहीं सोच सकते, माफ नहीं करना आता फिर इन्हें। वही, इसीलिए वो शेर को ना ही जगाओ तो अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है। इन्हें अपने कमाए हुए पैसे में से कुछ पैसा धर्म में ज़रूर लगाना चाहिए, धार्मिक स्थानों में ज़रूर लगाना चाहिए, धार्मिक कार्य में ज़रूर लगाना चाहिए। इन्हें सुबह उठ के सूर्य को जल ज़रूर देना चाहिए। इन्हें साल में एक बार किसी बड़े धाम पर या किसी बड़ी धार्मिक स्थान पर ज़रूर जाना चाहिए। इनको अपने हाथों से, जैसे गुरुद्वारे में जाकर कोई सेवा कर दें, मंदिर में जाकर कोई सेवा कर दें, इस तरह की सेवा अपने हाथ से ज़रूर करनी चाहिए। जैसे वहाँ जाके झाड़ू लगा दिया, वहां जाके सफाई कर दी, वहां जाके लोगों के लिए कोई भले का काम कर दिया, ये जरूर करना चाहिए। इन्हें अपनी लाइफ में ब्लैक कलर बहुत ज्यादा पहनना अवॉइड करना चाहिए और चमड़े को कभी गिफ्ट नहीं करना चाहिए। वाओ। सो गाइस, यहाँ रेमेडीज भी मैम ने कवर कर ली कि क्या आप कर सकते हो फॉर अ बेटर लाइफ, फॉर अ हैप्पियर लाइफ। ऑल्सो मैम ने तो कुछ नेगेटिव ट्रेट्स की बात करी। तो इस तरह से अब तक हमने सुबह के 4 बजे से लेकर अगेन सुबह के 4 बजे तक पूरा सर्कल एक 24 आवर्स का कंप्लीट किया, जहाँ पे हमने अलग अलग टाइम पे पैदा हुए लोगों के ट्रेट्स के बारे में बात करी, कैसी होती है उनकी पर्सनालिटी, कैसे होते हैं वो अपनी लाइफ में, क्या रेमेडीज़ वो यूज़ कर सकते हैं अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए। उन सारी चीज़ों के ऊपर हमने बात की जो शायद इससे पहले शायद ही किसी ने सुनी होंगी या शायद ही इस चीज़ के बारे में कभी किसी को पता चला होगा।